रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर 45 जो कि आज का होगा अमेज़ॉन डायनेमोडीबी के बारे में। लास्ट वीक आप लोगों को मैं लेक्चर डिलीवर नहीं कर सका, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा बिज़ी था। तो अभी उसके बाद जो है इस वीक आप लोगों को लेक्चर इंशाल्लाह देना है, लेकिन मेरा गला जो है वो अभी बड़ा शदीद किस्म का ख़राब है और लेकिन मैंने कहा कि लेक्चर आप लोगों के लिए जो है वो रिकॉर्ड करना है ताकि ये वीक आप लोगों का मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं जी अमेज़ॉन डायनेमोडीबी के बारे में। डायनेमोडीबी हमारे पास क्या होती है जी, एक डेटाबेस होती है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अमेज़ॉन आरडीएस को देखा था। आरडीएस जो है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस होती है और अमेज़ॉन डायनेमोडीबी जो है वो हमारे पास नो रिलेशनल डेटाबेस होती है। ठीक है जी, इसको हम नो एसक्यूएल डेटाबेस भी बोलते हैं। दोनों का कंपैरिजन मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताऊंगा इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। Amazon DynamoDB जो है वो इज़ अ फास्ट एंड फ्लेक्सिबल नो एसक्यूएल डेटाबेस सर्विस फॉर ऑल एप्लीकेशंस दैट नीड कंसिस्टेंट सिंगल डिजिट मिलीसेकंड लेटेंसी एट एनी स्केल। Amazon DynamoDB जो है वो बड़ी फास्ट एक डेटाबेस सर्विस है। ठीक है, नो एसक्यूएल सर्विस है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता होता है कि कौन सी नो एसक्यूएल नो रिलेशनल डेटाबेस कौन सी है। Amazon DynamoDB है, RDS है, इलास्टिक कैशे है, या इसके अलावा एक और होती है एरोडा है, वट जो भी है। तो उसमें हमारा आंसर क्या होगा, डायनेमोडीबी। तो डेट नीड्स कंसिस्टेंट सिंगल डिजिट मिली सेकेंड लेटेंसी। ये डेटाबेस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करती है और आपको मिली सेकेंड्स में लेटेंसी चाहिए होती है, यानी कि वेरी स्मॉल लेटेंसी आप लोगों को चाहिए होती है और वो कंसिस्टेंट भी हो। वहाँ पर आप डायनेमोडीबी डेटाबेस को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। कैसे फ्लेक्सिबल है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इट इज़ अ फुली मैनेज्ड डेटाबेस दैट सपोर्ट्स बोथ डॉक्यूमेंट जेसन एंड की वैल्यू अल्फा न्यूमेरिक डाटा मॉडल्स। फुली मैनेज डेटाबेस है जी। फुली मैनेज से क्या मुराद है, इसके बैकएंड पे कोई सर्वर चल रहे हैं, उसकी पैचिंग करनी है, उसकी पैचिंग वगैरह करनी है, कोई सिक्योरिटी करनी है, या उसके बैकअप्स फेल ओवर कन्फिगर करने हैं, स्केलेबिलिटी कन्फिगर करनी है, वो सारा कुछ कौन करेगा, अमेज़ॉन अपने एंड पे कर रहा होगा। ठीक है जी, आप लोगों ने कुछ भी इसका नहीं करना। डेट सपोर्ट्स बोथ जेसन डॉक्यूमेंट आप इसमें स्टोर कर सकते हैं डायनेमोडीबी डेटाबेस के अंदर। की वैल्यू डाटा मॉडल्स आप स्टोर कर सकते हैं। DynamoDB is extremely fast and delivers predictable performance with seamless scalability। DynamoDB डेटाबेस जो है वो स्केलेबल है जी। स्केलेबल कैसे है, अभी थोड़ा सा आगे जाके मैं एक्चुअली एक डायग्राम आ रही है और स्लाइड आ रही है, मैं उसी में आपको डिटेल से बताता हूँ। इट इज़ अ वेब सर्विस दैट यूजेस HTTP ओवर SSL। जब आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है तो वो HTTPS बेस्ड हो रही होती है। ठीक है, यूज़ केसेस कहाँ पे हम डायनेमोडीबी डेटाबेसेस को कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं, मोबाइल ऐप्स में, वेब ऐप्स में, एडटेक ऐप्स, गेमिंग ऐप्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम डायनेमोडीबी डेटाबेस यूज़ कर रहे होते हैं। डायनेमोडीबी डेटाबेस जो है वो टेबल्स आर स्कीमालेस। अच्छा जी, डायनेमोडीबी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं, जबकि आरडीएस में मैंने आप लोग क्या बताया था हम लोग क्या करते हैं, सर्वर सेटअप करते हैं। अमेज़ॉन आरडीएस के अंदर सर्वर सेटअप करते हैं, फिर सर्वर के बाद जो है हम उसको, सर्वर के ऊपर हमारे पास कोई एक्सेस नहीं होती, एडमिन एक्सेस। ठीक है, सर्वर को हम एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब उसकी स्केलेबिलिटी कन्फिगर करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी कन्फिगर करते हैं, बैकअप्स वगैरह कन्फिगर करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कन्फिगर कर होते हैं। लेकिन डायनेमोडीबी में आप उसके बाद जाके हम उस आरडीएस को एक्सेस करते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करते हैं, जबकि डायनेमोडीबी टेबल के अंदर आपने कोई सेटिंग्स यूज़ नहीं करनी, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, विच मीन्स दैट नाइदर द एट्रीब्यूट नॉर देयर डाटा टाइप्स नीड टू बी प्री डिफाइंड बिफोर हैंड। जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ होती है जो कि हमारे पास प्राइमरी की होती है, वो आपको डिफाइन करनी पड़ती है पहले। उसके अलावा आपको कोई चीज़ डायनेमोडीबी टेबल के अंदर डिफाइन नहीं करनी पड़ती। ठीक है जी, ईच आइटम्स कैन हैव इट्स ओन डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स। टेबल्स होते हैं और टेबल्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं। ठीक है, और हर आइटम के अंदर फिर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। आगे एक डायग्राम आ रही है, उसमें मैं आपको सही बताऊंगा आइटम्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। डायनेमोडीबी डज नॉट सपोर्ट कम्प्लेक्स रिलेशनल डीबी क्यूरीज और क्यूरिंग और जॉइंस। मल्टीपल डेटाबेसेस को आप ज्वाइन करके उनके ऊपर क्यूरी नहीं कर सकते डायनेमोडीबी के अंदर, ये आप आरडीएस के अंदर कर सकते हैं। ठीक है जी, डायनेमोडीबी के अंदर ये सपोर्ट नहीं करता। ड्यूरेबिलिटी है एंड परफॉर्मेंस। डायनेमोडीबी ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट्स डाटा अक्रॉस 3 फैसिलिटीज़, जबकि आरडीएस में आप क्या कर रहे होते हैं, मल्टी एजी खुद से कन्फिगर कर रहे होते हैं।
DynamoDB में आपको मल्टी एजी वगैरह कन्फिगर नहीं करना होता। DynamoDB के अंदर जो डाटा होता है, इट ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट्स डाटा अक्रॉस 3 फैसिलिटीज़। 3 फैसिलिटीज़ में डाटा ऑटोमेटिकली आपका क्या हो रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है, रेप्लिकेट हो रहा होता है, ठीक है, नॉट डिवाइड, रेप्लिकेट हो रहा होता है। और 3 फैसिलिटीज से क्या मुराद है जी, डाटा सेंटर्स, नॉट एजीज। इसका ये मतलब नहीं है 3 एजीज में हो सकता है एक ही एजी के अंदर आपके रीजन्स होते हैं, रीजन्स के अंदर डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन होते हैं और हर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डिफरेंट डाटा सेंटर्स होते हैं। तो हो सकता है एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर 3 डिफरेंट डाटा सेंटर्स में आपका डाटा रेप्लिकेट हो रहा हो, ठीक है जी, इन एन AWS रीजन फॉर हाई अवेलेबिलिटी एंड डाटा ड्यूरेबिलिटी, ठीक है जी। इट ऑल्सो पार्टीशंस योर डेटाबेस और सफिशिएंट नंबर ऑफ सर्वर्स अकॉर्डिंग टू योर रीड राइट कैपेसिटी। अब जब आप टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल के ऊपर जब आप रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डेटाबेस के अंदर, तो उसके अंदर अगर आपके रीड राइट कैपेसिटी ज्यों बढ़ते जाएंगे, अगर आपने ऑटो स्केलिंग कन्फिगर की हुई है तो आपके रीड राइट अगर बढ़ते जा रहे हैं तो DynamoDB इटसेल्फ क्या करेगा, बैकएंड पे जितने भी EC2 सर्वर्स जो हैं वो चल रहे होंगे उनको वो खुद ही ऑटो स्केल करता रहेगा, खुद ही मैनेज करेगा DynamoDB, ठीक है। अगर आपकी रीड राइट कैपेसिटी जो है वो कम होगी है तो आपके बैकएंड पे जो EC2 इंस्टांसेस होंगे या जो भी सर्वर्स चल रहे होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट होते रहेंगे साथ साथ, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, स्केलेबल हुआ हमारे पास। परफॉर्म्स ऑटोमेटिक फेलओवर इन केस ऑफ एनी फेलियर। अगर कोई एक फैसिलिटी या कुछ आपका एक डाटा सेंटर अगर आपका डाउन भी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फेलओवर कर जाता है, आपको पता तक नहीं चलता। DynamoDB रन्स एक्सक्लूसिवली ऑन SSD वॉल्यूम्स। SSD वॉल्यूम्स के ऊपर आपकी डाटाबेस ये चल रही होती है। SSD वॉल्यूम से हमें क्या कुछ मिलता है जी, लो लेटेंसी मिलती है SSD वॉल्यूम के ऊपर, जबकि जनरल पर्पज़ हार्ड डिस्क होती है उनके ऊपर आपको लो लेटेंसी नहीं मिल रही होती इतनी, ठीक है जी। SSD के ऊपर आपको लो लेटेंसी मिल रही होती है, प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस और हाई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, हाई होते हैं। DynamoDB रीड कंसिस्टेंसी। रीड कंसिस्टेंसी से क्या मुराद है जी, S3 में मैंने आप लोगों को बताया था 2 तरह की हमारे पास कंसिस्टेंसी होती है। S3 प्रोवाइड्स इवेंचुअल कंसिस्टेंसी फॉर ओवरराइट पुट्स एंड डिलीट्स, ठीक है जी। और S3 के अंदर हमारे पास क्या होता है, रीड आफ्टर राइट कंसिस्टेंसी होती है फॉर न्यू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है ये कंसिस्टेंसी क्या होती है। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी रीड्स अब क्या होते हैं DynamoDB के अंदर, व्हेन यू रीड डाटा फ्रॉम अ DynamoDB टेबल द रिस्पॉन्स माइट नॉट रिफ्लेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ ए रिसेंटली कंप्लीटेड राइट ऑपरेशन। आपने टेबल क्रिएट किया, टेबल क्रिएट करने के बाद आपने उसके अंदर कोई डाटा राइट किया। अब राइट करने के बाद आपने दोबारा डाटा जब राइट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने ओवर राइट कर दिया उस डाटा को, तो जब आप रीड करेंगे तो वो इवेंचुअल कंसिस्टेंट होता है। हो सकता है आपको लेटेस्ट डाटा मिल जाए, हो सकता है आपको उसका जो पुराना वर्जन है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, ठीक है जी। तो इवेंचुअल कंसिस्टेंट रीड में आपको ये कोई श्योरिटी नहीं होती कि आपको लेटेस्ट डाटा ही मिलेगा। इवेंचुअल कंसिस्टेंट रीड में हो सकता है आपको पुराना डाटा मिल रहा हो सकता है आपको 1-2 सेकंड के बाद आपका लेटेस्ट डाटा मिल रहा हो, ठीक है जी। तो बेस्ट रीड थ्रूपुट है कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल कॉपीज इज रीच्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आपका तमाम जो फैसिलिटीज़ में आपका डाटा जो है वो कॉपी हो जाता है। जबकि स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रीड में क्या होता है, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रीड रिटर्न्स द रिजल्ट दैट रिफ्लेक्ट्स ऑल राइट्स दैट रिसीव्ड अ सक्सेसफुल रिस्पांस प्रायर टू रीड। स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रीड में ये होता है जब आपने एक डाटा राइट किया उसके बाद आपने दोबारा राइट किया, उसी ब्लॉक के ऊपर दोबारा राइट किया, तो आपको जो लेटेस्ट वर्जन होगा सिर्फ वो ही मिलेगा, आपको पुराना वर्जन नहीं मिल सकता, ठीक है। ये किस में हो रहा होता है, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रीड में। जब आपका डाटा अपलोड हो जाता है लेटेस्ट डाटा तो आपको एक सक्सेसफुल रिस्पांस मिलता है। सक्सेसफुल रिस्पांस का मतलब है कि आपको अब लेटेस्ट डाटा ही एक्सेसिबल होगा, ठीक है, ड्यूरिंग रीड। तो इवेंचुअल कंसिस्टेंट रीड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है और स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट रीड ये डिफ़ॉल्ट नहीं होता। जब आपके यूज़र्स या एप्लीकेशंस जब डाटा रीड कर रहे होते हैं फ्रॉम DynamoDB टेबल्स, तो आप ड्यूरिंग सेटिंग आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट रीड चाहिए या आपको इवेंचुअल कंसिस्टेंट रीड चाहिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट रीड नहीं पुट करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इवेंचुअल कंसिस्टेंट रीड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। ये जो हमारे पास DynamoDB टेबल हैं, ये टेबल नहीं है, टेबल इस तरह के नहीं होते, टेबल थोड़ा डिफरेंट होते हैं। इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ तो सॉरी यार मेरा गला ख़राब है, बार बार खांसी आ रही है, सॉरी फॉर डिस्क्रिप्शन। हमारे पास एक टेबल होता है, टेबल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं, ठीक है जी। आइटम्स हमारे पास रोज़ में होते हैं,
अब हर टेबल के अंदर एक हमारे पास प्राइमरी की आईडी होगी। प्राइमरी की आप लोगों ने टेबल क्रिएट करने से पहले लाजमी डिफाइन करनी होगी, जो कि यूनिक होती है। ठीक है जी। और हमारे पास बाकी ये सब क्या आ गया, ये हमारे पास आइटम है, ये एक आइटम है, एक ये आइटम है, एक ये आइटम है। और आइटम के अंदर ये क्या है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका नेम, फ़ोन नंबर, ये सारा क्या है, इसके अंदर एट्रीब्यूट आ गए। ठीक है जी। तो एक हमारे पास प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की आईडी होती है, जो कि आपने टेबल क्रिएट करने से पहले डिफाइन करनी होगी। उसके बाद बाकी आप उसके अंदर आइटम्स डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम टेबल क्रिएट करेंगे, मैं आप लोगों को वहाँ पे लैब में शो करवाऊंगा, उसके बाद आपको सही जो है वो क्लियर समझ आएगी। DynamoDB's बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं और आइटम्स होते हैं। लाइक ऑल अदर डेटाबेसेस DynamoDB टेबल स्टोर्स डाटा इन टेबल। ठीक है, DynamoDB के अंदर भी आपका डाटा जो है वो टेबल्स में स्टोर हो रहा होता है। अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स। टेबल के अंदर क्या होते हैं, टेबल, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक टेबल है, टेबल के अंदर बहुत सारे आइटम्स होंगे। और आइटम क्या होते हैं, आइटम मैंने भी आपको पिछली स्लाइड में दिखाया है। आइटम हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को जब आप कोलेक्ट करके उन्हें डिफाइन कर देते हैं, ठीक है जी, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, एक आइटम बन जाता है। आइटम्स इन DynamoDB आर सिमिलर इन टू रोज रिकॉर्डेड इन अदर डेटाबेसेस। और एक रो के अंदर आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप उसको क्या कहेंगे, एक आइटम है ये मेरा। ठीक है जी। DynamoDB स्टोर्स डाटा इंडेक्स बाय प्राइमरी की। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ प्राइमरी की डिफाइन करनी पड़ती है। यू स्पेसिफाई प्राइमरी की व्हेन यू क्रिएट अ टेबल। ईच आइटम इन अ टेबल हैज यूनिक आइडेंटिफायर। तो जब आप टेबल क्रिएट करेंगे उसके अंदर हर आइटम के अंदर क्या होगा, प्राइमरी की होगी। ठीक है जी। डेट डिस्टिंग्विश द आइटम फ्रॉम ऑल अदर इन द टेबल। अब टेबल के अंदर हम जितने भी आइटम्स क्रिएट करेंगे वो हर आइटम दूसरे आइटम से कैसे डिस्टिंग्विश कर रहा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की। ठीक है जी। प्राइमरी की जो है वो आपकी यूनिक होगी, वो आपकी रिपीट नहीं हो सकती। द प्राइमरी की इज द ओनली रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स फॉर आइटम्स इन अ टेबल। DynamoDB सपोर्ट्स गेट पुट ऑपरेशन यूजिंग अ यूजर डिफाइंड प्राइमरी की। अगर आप CLI से यूज कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर गेट पुट ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी आ गई जी। इट प्रोवाइड्स फॉर अ पुश बटन स्केलिंग ऑन AWS वेयर यू कैन इंक्रीज द रीड राइट थ्रूपुट एंड AWS विल गो अहेड एंड स्केल इट फॉर यू अप और डाउन विदाउट डाउन टाइम और परफॉर्मेंस और डिग्रेडेशंस। जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल में पहले आप क्रिएट करने से पहले आप प्राइमरी की डिफाइन करते हैं और साथ में आप रीड राइट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं कि आप टेबल के ऊपर कितने रीड हो रहे होंगे और कितने राइट हो रहे होंगे। ठीक है, कितने यूजर्स रीड कर सकते हैं, कितने यूजर्स राइट कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल डिफाइन कर दिया, आपने 5 डिफाइन कर दिया, 5 रीड कैपेसिटी, 5 राइट कैपेसिटी। कुछ अरसे बाद हो सकता है आपके यूजर्स इंक्रीज कर गए हैं, ठीक है जी, आपका वर्कलोड बढ़ गया है, तो अब आप क्या रीड राइट कैपेसिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं। आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल सेटिंग्स में जाएंगे, रीड राइट कैपेसिटी इंक्रीज कर देंगे 5 से 10 वट एवर डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वायरमेंट। ठीक है, आप इंक्रीज करेंगे, आपको कोई डाउन टाइम नहीं आएगा, कोई परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन नहीं होगी, आपका जो रीड राइट कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आप किसी वक्त डाउन साइज करना चाह रहे हैं, डाउनग्रेड करना चाह रहे हैं, रीड राइट कैपेसिटी को डाउन करना चाह रहे हैं, आप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पुश बटन स्केलिंग। जैसे ही आपने बस एंटर करना है, साथ ही क्लिक करेंगे, आपकी स्केलिंग अप और डाउन हो जाती है। जबकि RDS में ऐसा नहीं होता। RDS में जब आप कोई सेटिंग्स चेंज करते हैं तो आपको कुछ टाइम के लिए डाउन टाइम आता है, आपकी जो RDS होती है उसको आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, जबकि DynamoDB टेबल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। यू कैन स्केल द प्रोविडेंट कैपेसिटी ऑफ योर DB टेबल एनी टाइम यू वांट। ठीक है, किसी भी टाइम आप अपने प्रोविडेंट कैपेसिटी जो रीड राइट कैपेसिटी है उसको आप चेंज कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ आइटम्स यू कैन स्टोर इन DynamoDB टेबल। DynamoDB टेबल के अंदर कोई आइटम्स की लिमिट नहीं है जी, कितने आइटम्स आप स्टोर कर सकते हैं। कोई डाटा की लिमिट नहीं है कि आप कितना डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, जितना डाटा आप स्टोर करना चाहें आप कर सकें। DynamoDB कैन डू 10,000 रीड राइट कैपेसिटी पर सेकेंड पर टेबल। इफ़ यू नीड हायर देन दिस कॉन्टैक्ट AWS। कुछ रीजन्स में जो AWS ने वो लॉन्च कर दिया 40,000 रीड राइट, और कुछ रीजन्स में अभी जो है वो Amazon प्रोवाइड कर रहा है 10,000 रीड राइट कैपेसिटी पर सेकेंड्स पर टेबल। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में इससे मिलता जुलता आ जाया करता है। तो चलते हैं जी, लैब की तरफ चलते हैं। कंसोल में लॉगिन कर लेते हैं। कंसोल में लॉगिन करने के बाद मैं साइन इन कर लेता हूं।
साइन इन करने के बाद आप सर्विसेज में आएंगे, सर्विसेज में आके यहाँ पे आप टाइप करेंगे डायनेमो, ठीक है। तो ये आ गया मैनेज नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो ये हमारे पास आ गया Amazon DynamoDB। Amazon DynamoDB इज़ अ फास्ट एंड फ्लेक्सिबल नो एसक्यूएल डेटाबेस सर्विस है, ठीक है। ऑल एप्लीकेशन जहाँ पे हमें सिंगल डिजिट मिली सेकेंड लेटेंसी चाहिए होती है, जहाँ पे हमें लेटेंसी बहुत लो चाहिए होती है, वहाँ पर हम इस DynamoDB डेटाबेस को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे आपने कुछ कन्फिगर नहीं करना, कोई हाई अवेलेबिलिटी स्केलेबिलिटी कुछ भी आपने कन्फिगर नहीं करना कोई। वहाँ पर तो पहले हम सारा कुछ वो इन्वायरमेंट सेटअप कर रहे होते हैं, कितनी रैम चाहिए, कितने सीपीयूज़ चाहिए, मल्टी एजी करनी है नहीं करनी, इंक्रिप्शन करनी है नहीं करनी, वट बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर DynamoDB टेबल के अंदर आप सिर्फ Amazon DynamoDB डेटाबेस के अंदर आप सिर्फ टेबल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। टेबल क्रिएट करें, यहाँ पर क्लिक करें, टेबल को आप नाम देंगे, मैं नाम दे देता हूँ UITA टेबल, ठीक है जी। आई थिंक स्पेस दे दी है। प्राइमरी की मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर आपको जो है वो एक प्राइमरी की डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। आप स्ट्रिंग डिफाइन करना चाह रहे हैं, बाइनरी नंबर व्हाटएवर, मैं भी स्ट्रिंग ही डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है जी। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स करना चाह रहे हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में आपको सेकेंडरी इंडेक्स सेट नहीं कर सकते। प्रोविजन कैपेसिटी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट 5 रीड 5 राइट होती है, ठीक है। बेसिंग अलार्म्स आपके ये लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें जो है आप थ्रॉटलिंग भी कर सकते हैं। आपके अगर आपने रीड राइट कैपेसिटी 5 सेट की हुई है और आपकी रीड्स जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, तो आप थ्रॉटलिंग भी इनेबल इसमें कर सकते हैं, ठीक है। न्यू फीचर ऐड किया अमेज़ॉन ने, ऑन डिमांड बैकअप एंड रीस्टोर इनेबल्ड। आप बैकअप भी ले सकते हैं इसमें, जबकि पहले बैकअप नहीं होता था। बैकअप ले सकते हैं अपनी डाटाबेस का और फिर उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं आपको यूज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑप्शन अनचेक करूँ और दिखाऊँ, इसमें क्या कुछ कर सकते हैं आप। सेकेंडरी इंडेक्स आप डिफाइन कर सकते हैं। प्रोविजन कैपेसिटी आपकी 5 रीड राइट सिलेक्ट हुई है, ठीक है। और आपका क्या सिलेक्ट हुआ है, ऑटो स्केलिंग सिलेक्ट हुआ है। ऑटो स्केलिंग मीन्स आपने मिनिमम 5 रीड्स और मिनिमम 5 राइट यूनिट्स डिफाइन कर दिए, ठीक है जी। और आपने डिफाइन किया टारगेट यूटिलाइजेशन 70। जैसे ही 70% टारगेट अचीव हो तो इसमें ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, रीड राइट कैपेसिटी आपकी ऑटोमेटिकली क्या होती रहेगी, इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है जी। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 40,000 यूनिट्स तक आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ऑटो स्केलिंग क्या कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे ऑटो स्केलिंग नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है सॉरी, रीड राइट कैपेसिटी मैं कहता हूँ मेरे पास या 10 रीड चाहिए और राइट कैपेसिटी मुझे 5 ही चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको कितनी आएगी, $3.39 पर मंथ, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, मैं इसको 15 कर दूँ, तो ये देखें, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी कॉस्ट जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। रीड इतने होंगे, राइट इतने होंगे। ऑटो स्केलिंग करना चाह रहे हैं, इंक्रिप्शन एट रेस्ट करना चाह रहे हैं, आप इंक्रिप्शन इनेबल कर सकते हैं कि आपका डाटा जो है वो इनक्रिप्ट होता रहे इस डेटाबेस में। तो मैं अभी जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग से ही क्रिएट करता हूँ टेबल को, ठीक है जी। तो ये टेबल मेरा क्रिएट हो गया, ये आप देख सकते हैं। डैशबोर्ड आ गया, टेबल्स, बैकअप्स, यहाँ पे आपके रिजर्व कैपेसिटी। अच्छा, आप रिजर्व भी कर सकते हैं फॉर 1 ईयर और 3 ईयर कि आपको इतने रीड कैपेसिटी चाहिए, इतने राइट कैपेसिटी चाहिए, इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप रिजर्व भी कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, आपको कॉस्ट में आपकी कॉस्ट उसमें कम चार्ज होगी, ठीक है जी। अगर आप रिजर्व कर लेते हैं, अपफ्रंट पेमेंट आप कर देते हैं फर्स्ट टाइम। तो ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया जी, UITA टेबल। UITA टेबल क्रिएट करने के बाद जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आइटम्स में चले जाते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास आगे आइटम, इसको आप इस तरह कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा और कर देता हूँ ताकि हमें टेबल से शो हो जाए। आइटम में आते हैं, मैं आइटम क्रिएट करता हूँ। आइटम मैंने क्या डिफाइन किया था, प्राइमरी की आईडी मैंने क्या डिफाइन की थी, स्टूडेंट आईडी, वो आपको शो हो रही है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या रखा है जी, स्ट्रिंग रखा है। आई थिंक मुझे रखना चाहिए था, नंबर रखना चाहिए था स्टूडेंट आईडी में। स्टूडेंट, एक सेकेंड, क्रिएट आइटम। अच्छा, मैं एक और आइटम क्रिएट कर रहा हूँ और मैं स्टूडेंट वैसे स्ट्रिंग यहाँ पे नेम आ रहा है, मुझे चेंज करनी चाहिए सेटिंग्स। होल्ड करें जी। अच्छा जी,
तो मैंने दोबारा टेबल क्रिएट कर लिया UID टेबल। अब हम आइटम्स में जाएंगे, आइटम्स में जाके मैं आइटम क्रिएट करता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट ID नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, वैल्यू। अब आप स्टूडेंट ID नंबर, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है उसका ID है 100, ठीक है जी। अपेंड करें, अपेंड में आप क्या करना चाह रहे हैं, कोई स्ट्रिंग ऐड करना चाह रहे हैं, नंबर ऐड करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जी स्ट्रिंग ऐड कर दो। स्ट्रिंग में कहता हूँ यहाँ पर उसका चलें फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम एंटर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसका नेम है अली, ठीक हो गया जी। आप एक और ऐड करना चाह रहे हैं इसमें, अपेंड स्ट्रिंग लास्ट नेम, मैं कहता हूँ राजा, ठीक है जी। इसको सेव कर लें आप, ये आपका सेव हो गया। ये आपका टेबल बन रहा है, ठीक है, और ये आपका एक आइटम है, ठीक है जी। आइटम की प्राइमरी की ID क्या है 100, ये उसका फर्स्ट नेम है और ये क्या है उसका लास्ट नेम है, ठीक है। मैं एक और आइटम क्रिएट करता हूँ, आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं वो आइटम क्रिएट करता हूँ और उसका स्टूडेंट ID है 200, ठीक है जी। अपेंड, और मैं यहाँ पे कहता हूँ उसकी डिजिग्नेशन क्या है, डिजिग्नेशन मैं कहता हूँ जी वो है इंजीनियर, IT इंजीनियर, ठीक है। और मैं बल्कि एक और चीज़ ऐड करते हैं, मैं कहता हूँ जी उसका स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम क्या है, मैं कहता हूँ यासिर, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे जो मैंने पहला एक आइटम क्रिएट किया था उसमें डिजिग्नेशन मैंने ऐड नहीं किया था, जबकि मैंने जो अभी एक आइटम क्रिएट किया उस आइटम के अंदर मैंने फर्स्ट नेम ऐड किया है, लास्ट नेम ऐड नहीं किया और मैंने डिजिग्नेशन ऐड किया है। तो जो ब्लॉक्स अब इसमें RDS में और इसमें डिफरेंस क्या हुआ DynamoDB में, DynamoDB के अंदर मैं कुछ भी सेटिंग कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी प्री डिफाइंड सेटिंग्स नहीं करनी पड़ती, ठीक है। मैं जब चाहूँ कॉलम ऐड कर लूँ, जब चाहूँ रो ऐड कर लूँ, और लाजमी नहीं है कि मुझे हर रो के अंदर हर कॉलम की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। जबकि RDS में आपको, अगर आपके फॉर एग्जांपल मेरे इसमें कितने रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 1 2 3 4 कॉलम है, ठीक है। तो 8 टोटल ब्लॉक्स हैं, यानी कि 8 ब्लॉक्स में से 1 ब्लॉक खाली और 1 ये खाली, तो 6 ब्लॉक्स कवर कर रहे हैं। जबकि RDS में क्या होता है, RDS में अगर आप टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको हर फील्ड में वैल्यू इंटर करनी पड़ती है, ठीक है। इससे उसका RDS का जो साइज़ है, डेटाबेस का साइज़, वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जबकि DynamoDB डेटाबेस के अंदर आपका डेटाबेस का जो साइज़ है वो कम रहता है, ठीक है। जिस ब्लॉक में आप वैल्यू इंटर नहीं करेंगे वो आपका काउंट नहीं होगा, यानी कि आपकी स्पेस वो एम्प्टी रहेगी, ठीक है जी। इसी तरह मैं एक और क्रिएट करना चाह रहा हूँ आइटम, मैं कहता हूँ जी एक और स्टूडेंट है उसका दिस, और अपेंड, मैं कहता हूँ उसकी एज ऐड कर देता हूँ, एज है जी फॉर एग्जांपल 25, सेव कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं एक मैंने न्यू यूज़र ऐड किया, उसकी ID प्राइमरी की ID है 300, ठीक है, और उसकी एज कितनी है 25, बाकी उसकी मैंने कोई इन्फॉर्मेशन इंटर नहीं की। अगर तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक टेबल बन रहा है, ठीक है जी। अगर आप इसमें आप स्कैन करना चाहें, मैं कह रहा हूँ स्कैन सर्च करना चाह रहा हूँ, मैं स्टार्ट सर्च पे क्लिक करूँगा, स्कैन करूँगा, सॉरी फिल्टर करूँगा। यहाँ पे आप किस एट्रीब्यूट को करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ जी फर्स्ट नेम, ये केस सेंसिटिव है, फर्स्ट नेम अगर स्ट्रिंग उसका क्या है यासिर, मैं एंटर करूँगा, स्टार्ट सर्च करूँगा और मुझे ये देखें फर्स्ट नेम जो यासिर है सिर्फ वो वाला आइटम मुझे शो हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट नेम अगर मैं कहता हूँ मुझे अली शो करे, तो ये देखें जी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप टेबल जब आपका बहुत बड़ा हो जाए, अगर आप कुछ स्कैन करना चाहें, कुछ सर्च करना चाहें, तो आप यहाँ पे फ़िल्टर ऐड करके आप वो भी सर्च कर सकते हैं। मैं कहता हूँ एट्रीब्यूट, और मैंने एक एज डाला था एट्रीब्यूट, और उसकी अगर एज 25 थी तो वो मुझे वो शो करे, तो ये देखें जी, ठीक है। एज एट्रीब्यूट और 25 डेट इज़, यहाँ पे वैल्यू नंबर होना चाहिए था नंबर इक्वल 25, ठीक है। तो दिस आ गया मेरे पास, सॉरी ये आ गया। अब अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ इसको फर्दर इसके देख लेते हैं। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस यूज़र क्या करना चाह रहा हूँ, सॉरी इस आइटम क्या करना चाह रहा हूँ, डुप्लीकेट, एडिट, डिलीट करना चाह रहा हूँ, कुछ भी करना चाह रहा हूँ आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ओवरव्यू में फर्दर इसके ऑप्शंस जो हैं वो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ओवरव्यू में आप क्या करेंगे,
ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, इसको भी रहने दें। टेबल डिटेल्स आप देख सकते हैं, टेबल नेम देख सकते हैं, प्राइमरी पार्टीशन की आपने डिफाइन की हुई है, स्टूडेंट आईडी डिफाइन की हुई है। पॉइंट इन टाइम रिकवरी अभी आपकी डिसेबल, अगर आप इनेबल कर देंगे तो आपके बैकअप्स जो हैं वो ऑटोमेटिक बैकअप्स कन्फिगर हो जाएंगे, ठीक है जी। अगर आपका पॉइंट इन टाइम रिकवरी से मुराद यानी कि अगर आपका जो है वो डेटाबेस कहीं पे डिलीट हो जाती है तो आप पॉइंट इन टाइम रिकवरी करना चाहते हैं, तो आपके जो लॉग्स मेंटेन हो रहे होते हैं उससे आपका क्या होता है, पॉइंट इन टाइम रिकवरी हो जाती है, ठीक है, आपकी डेटाबेस की रिकवरी हो जाएगी। रीड कैपेसिटी आप देख सकते हैं 5 ऑटो स्केलिंग डिसेबल है, राइट कैपेसिटी 5 ऑटो स्केलिंग डिसेबल है। रीजन आप देख सकते हैं यहाँ पर किस रीजन में आपने बनाई है। ये जी अमेज़ॉन रिसोर्स नेम है, ARN नंबर, अगर आप किसी एप्लीकेशन के साथ इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं इस डेटाबेस को तो आप इस ARN के थ्रू इसे कर सकते हैं। आइटम्स हमने यहाँ पे देख लिए, आइटम्स बना के देख लिए। मैट्रिक्स आप डिफाइन कर सकते हैं, आपके अगर रीड राइट कैपेसिटी बढ़ रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, व्हाटएवर, आप उस पर कोई क्लाउड वॉच अलार्म्स कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 5 रीड कैपेसिटी 5 मैंने डिफाइन की हुई है, ठीक है। और अभी तक कितने रीड कैपेसिटी कंज्यूम कितने हुए हैं, ब्लू नो, एक भी रीड कैपेसिटी कंज्यूम नहीं हुआ, ठीक है जी। अलार्म्स, यहाँ पे आप अलार्म्स सेटअप कर सकते हैं, बेसिक अलार्म सेटअप हो गए हैं। अगर आप डिटेल करना चाह रहे हैं डिटेल कर सकते हैं। कैपेसिटी आपको बता रहा है, कैपेसिटी यहाँ पे आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। वट जो भी आप कैपेसिटी रखें उसके बाद सेव करें तो ये वो पुश बटन स्केलिंग जो है वो ऑप्शन यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जस्ट आप रीड राइट कैपेसिटी इंक्रीज़ करेंगे, सेव करेंगे तो ये आपकी पुश बटन स्केलिंग अप हो जाएगी। इंडेक्सिंग अभी रहने दें, ठीक है जी। ग्लोबल टेबल्स लेने दें। बैकअप्स में जाके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बैकअप इज़ बीइंग इनेबल्ड फॉर द टेबल, प्लीज़ रिवील बैकअप इज़ बीइंग इनेबल, ठीक है। बैकअप इनेबल, बैकअप इसका लिया जा रहा है, ऑटो बैकअप्स लेते हैं। आई थिंक अभी ये बैकअप नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे अभी क्या हुआ है, ऑप्शन डिसेबल हुआ है, ठीक है जी। हमने ऑप्शन डिसेबल किया हुआ पॉइंट इन टाइम रिकवरी, अगर वो हम इनेबल करेंगे तो यहाँ पे बैकअप्स लेना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली। इसके अलावा टैगिंग आप करना चाह रहे हैं, टैगिंग आप कर सकते हैं। एक्चुअली इस कोर्स में आपकी इतनी डिटेल में नहीं है आपकी ये डेटाबेस, ठीक है। जस्ट आपको जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं स्लाइड्स के अंदर, वो पॉइंट्स का आप लोगों को पता होना चाहिए। DynamoDB और RDS के अंदर मेजर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है जी। और इसके अंदर हम जो है वो टेबल्स क्रिएट करते हैं DynamoDB डेटाबेस के अंदर। एक सेकंड, यहाँ पे ये बाकी क्यों नहीं आ रहे, मैं वो देख रहा हूँ। अच्छा जी, बाकी क्यों नहीं आ रहे, लेट मी चेक। अच्छा जी, तो ये आ गया आपके बाकी आप यहाँ पे डैशबोर्ड में देख सकते हैं। डैशबोर्ड में आपके पास ये आपको बता रहा है किस रीजन में आपने डेटाबेस क्रिएट की है ये, ठीक है जी। सर्विस हेल्थ आपको बता रहा है, प्रोविजन रीड राइट कैपेसिटी आपकी क्या है, ठीक है जी। और टेबल्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। रिजर्व कैपेसिटी आप डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोविजन कितनी आप रखना चाह रहे हैं। परचेज़ कर लें रिजर्व कैपेसिटी आप, ठीक है। और डेट सीट, यहाँ से आप अगर टेबल को डिलीट करना चाह रहे हैं आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं। किसी आइटम को डिलीट करना चाह रहे हैं, ये आपके डिफरेंट आइटम्स हैं, इसमें 3 आइटम्स हैं। ये आइटम है, एक रो एक आइटम के बराबर होती है, ठीक है जी। और ये आगे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं हर उसके अंदर आइटम के अंदर, ठीक है। अगर आप किसी को डिलीट करना चाह रहे हैं, हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उस आइटम को, आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं जी। ये आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। बैकअप लेने आप बैकअप ले सकते हैं। मैनुअल खुद से बैकअप लेने आप वो बैकअप भी ले सकते हैं, ठीक है, टेबल का। और इसके अलावा जी आप अगर टेबल को डिलीट करना चाह रहे हैं आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपना टेबल को और आप क्या करेंगे, डिलीट टेबल, ठीक है जी। डिलीट ऑल क्लाउड वॉच अलार्म जो अगर सेट हुए हैं उनको भी डिलीट कर दें। क्रिएट अ बैकअप बिफोर डिलीटिंग दिस टेबल, इस टेबल को डिलीट करने से पहले आप बैकअप लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे, ठीक है जी। तो मैं बैकअप नहीं लेना चाह रहा और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ जी। तो ये टेबल आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर DynamoDB डेटाबेस से रिलेटेड। और आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें जी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।